सबके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे। तो फिर बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ और मैं सबको मिस करूंगी। मैं स्टेज पे डांस करना मिस करूंगी। जो भी ऐसे हमारा वो सराउंडिंग बनता था सभी कंटेस्टेंट के साथ डांस करना भी मिस करूंगी, खाना मिस करूंगी, उनके साथ रहना मिस करूंगी क्योंकि हम होटल पे भी बहुत मजा करते थे। हार्ड हार्ड। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं बेस्ट का नेक्स्ट अवतार सौम्या और वर्तिका। स्वागत है सौम्या और वर्तिका आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू। हेलो हाय। वर्तिका, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सोनी टीवी के साथ कोई टाई अप किया है कि बार बार बैक टू बैक विनिंग कोरियोग्राफर आप ही बनते जा रहे हो? मतलब कुछ ऐसा है पीछे से तो बता दो, फिर हम नेक्स्ट टाइम से आपके साथ जो कंटेस्टेंट होंगे उनको स्टार्टिंग से ही वोट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के ऊपर है। बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं और जितने भी बच्चे आए हैं सभी ही अपने में बेस्ट हैं। सभी विनर हैं। पर सब उनके ऊपर ही है। उनके वजह से ही हम सब अच्छे से कर पा रहे हैं। तो थैंक यू इन लोग को, सौम्या को थैंक यू सो मच। अच्छा सौम्या, ये तो आपसे सब पूछते होंगे कि जीतने के बाद कैसा फील हो रहा है, बट टेल मी कि जब आप नहीं जीती थी तो आपको क्या फील हो रहा था, कि आपको जीतने के बाद क्या फील होगा, और व्हाट इज द थिंग दैट इज मिसिंग कि जीतने के बाद वो चीज नहीं हो रही है और आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो? क्या ऐसा कुछ है? ऐसे में लगा नहीं था कभी कि मैं जीत जाऊंगी क्योंकि जो भी हमारे टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स हैं, मेरे को छोड़ के जो भी टॉप 4 बचते हैं बहुत ही अलग, बहुत यूनिक, बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे मुझे लगा नहीं था मैं विनर बन जाऊंगी। तो आप पर यूनिक बाय नहीं गॉड्स हो? ग्रेस और सब ऑडियंस के वोट्स की वजह से मैं तो जीत आप गई। यूनिक नहीं हो, आपने बोला बाकी सभी मुझे छोड़ के सभी यूनिक है, ये आप यूनिक सब नहीं हो। नहीं, मैं भी यूनिक हूँ। पर मेरे अलावा जो भी टॉप 4 है वो भी बहुत स्ट्रांग और यूनिक है। अच्छा। पर तो वर्तिका, इनिशियली जब सौम्या आई थी तो वो स्टार्टिंग से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। तो जिनको सबने बोला था, इनफैक्ट टेरेंस सर ने तो आपको ये भी बोला था कि हमें लगा था 10 साल बाद शायद कोई आपके लेवल को मैच करेगा, और विद इन 2-3 इयर्स सौम्या, सॉरी, उनके सामने थी। तो उस चीज के बाद क्या थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आई थी, या लगा था कि चलो मुझे भी अब इस बार किसी से कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी किसी को मैचअप करना पड़ेगा? बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। और मतलब मेरे से कंपैरिजन सौम्या का तो मतलब बात ही अजीब है, क्योंकि सौम्या माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छी है। और एक्चुअल में इस जर्नी में मेरे को सौम्या से सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी बेली डांसिंग आता नहीं। जिस तरीके से सौम्या करती है वो तो बाप रे। तो हम बहुत लकी है कि सौम्या मेरे को मिली थी कि हम उससे कुछ नया सीख पाए। और बहुत प्यारा जर्नी था हमारा, बहुत प्यारा। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो आप उनको मैच करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कुछ था? जी, पूरे टाइम, क्योंकि मेरे को करना था और उसके साथ अच्छे से करना था। और वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, तो जब भी मैं करता था उससे सीखता रहता था कि हाँ ऐसा करते हैं, हाँ सौम्य ठीक है ये ऐसा होता है, ठीक है ये ऐसा करते हैं। तो पूरे टाइम ऐसा रहता था, हम दोनों मजे करते थे। ओके। सौम्या, आपकी जर्नी वर्तिका के साथ एज अ कोरियोग्राफर कैसी थी? बहुत ही माइंड ब्लोइंग। ऐसी एक स्वीट कोरियोग्राफर मिलना एक ब्लेसिंग है मेरे लिए क्योंकि दीदी बहुत ही स्वीट है, बहुत प्यारी, बहुत ख्याल रखती है। खाना खाया बाबू, ये खाया, वो खाया, बहुत ख्याल रखेगी। और बहुत कुछ सीखने भी मिला है मुझे दीदी से। दीदी का स्टाइल जो भी एकदम डिफरेंट स्टाइल है, बहुत डिफरेंट स्टाइल है। पर दिखने में हम दोनों का स्टाइल सिमिलर है पर है डिफरेंट। तो दीदी का भी स्टाइल मुझे सीखने मिला है। और बहुत ख्याल रखती है और बहुत प्यार करती है दीदी। आप बोल रहे हो दीदी स्वीट है, बट जब हम स्टेज पे देखते हैं तो वो तो बिल्कुल फायर लगती है, बिल्कुल टोटली अपोजिट लगती है। स्टेज पे देखा तो दीदी बहुत अलग दिखती है। हाँ, दीदी एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग, एकदम एटीट्यूड में रहती है स्टेज पे। पर उतनी ही सॉफ्ट दीदी ऑफ स्टेज है। ऑफ सेट पे उतनी ही बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यार से रहती है दीदी। ओके। तो दीदी की कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक हमें नहीं पता चली है, लाइक स्वीट तो वो है ही, चलो ठीक है, वो तो सब बोलते हैं, कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी आदत, कुछ ऐसी चीज जो दीदी करती है जो अभी तक किसी को नहीं पता?
बोला तो हार क्या? गई थी, लेकिन कि दीदी बोलती है मारूंगा मारूंगा, पर मारती नहीं। मारे तो थे एक बार, तुमको याद नहीं है क्या? अटक गई। अटक गई। ओके, सौम्या के बारे में कोई ऐसी चीज जो अभी तक स्टेज पे रिवील नहीं हुई है? सौम्या अटक गई तब तक हम। आई क्या? नहीं आई। नहीं, उसके सौम्या के बारे में चीज जो रिवील नहीं हुई है, हाँ मतलब स्टेज पे ऐसा डांस को लेके ही मोस्ट ऑफ बातें होती हैं, पर ये बहुत अंदर से बहुत ऐसा कोमल है, मतलब ऐसा कुछ भी उसको थोड़ा सा कुछ बोल रहे ऐसा तो बात तुरंत ऐसा दिल पे ले लेती है और ऐसा नाराज हो जाती है फटाक से। हो गया तुम्हारा तो एक सीक्रेट बात कर दी हम फटाक जल्दी से, तुम पॉज हुई तो। अब चलो, आप दीदी की सीक्रेट बात रिवील कर दो फटाक से। अ, बहुत कुछ है, कौन सा बोलूं? अच्छा, तो सारे बोल दो। चूज करने की जरूरत नहीं है, सारे बोल दो। नहीं, मत बोलो, सीक्रेट है ना, तो मार सीक्रेट खाओगी। तो बोल नहीं सकते। कुछ भी मत बोलना, मार खाओगी बोल रहा हूँ। दीदी, अच्छा एक छोटा वाला सिंपल है, हाँ तब चलेगा, बड़ा बोलो। वाला नहीं बोल दो। अ, दीदी को थोड़ा दीदी को थोड़ा सा भी चिल्लाया तो दीदी रोती है, बहुत रोती है, कंटिन्यूस रोना चालू ही करेगी, रुकेगी नहीं फिर। बहुत होगी, और फिर चुप रहो। बाथरूम में हम दोनों जाएंगे तो बोलेगी बाबू कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, और रोना चालू करती है। और ये तुम चुप रहो, तुम करती हो ये, समझी क्या? हाँ, आप उस दिन बाथरूम में कौन क्या बाप, मैंने पूछा दीदी क्या हो गया, तो दीदी बोली बाबू कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं चालू करती हूँ मार तेरे दूंगा पास। सौम्या। ये सब बात नहीं करना होता है। अरे बताना होता है, व्यूज आते हैं देखो फिर इस पे। नहीं बताना होता है। मार खाओगी तुम मेरे से। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है, हम भी ऐसे अभी नर्वस होते हैं। मैं भी अभी जस्ट मुझे पता चला कि 5 मिनट में इंटरव्यू है, तो एवरीथिंग, मैं भी आपको अपना रूम दिखाऊं तो इट्स लाइक कि पूरा मेस है, और मेरे घर वाले इज लाइक कि तुम पागल हो जाती हो क्या 5 मिनट के अंदर। तो इट्स लाइक दैट। और मैं सब पे चिल्ला रही होती हूँ, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो ओह शिट। ठीक है। होता है, सबके साथ ही होता है, इट्स नॉट लाइक कि आपके साथ होता है या सौम्या के साथ होता है। ओके। करेक्ट करेक्ट, वो तो है। हाँ। तुम्हारी मस्ती लेकिन चलती रहती है ऐसे सब। हाँ। ओके, तो सौम्या, एक बहुत सीरियस वाला सवाल कि अब पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई भी अभी कंटिन्यू रखूंगी और डांस भी कंटिन्यू रखूंगी। अब तो डांस स्टूडियो खुल गया है, इतना कुछ हो गया है, फिर भी पढ़ाई करनी है? तो पढ़ाई कंप्लीट ही करूंगी ना, छोड़ नहीं दूंगी। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ओके, डॉक्टर बन के ही लड़की मानेगी, ठीक है। इंडियाज बेस्ट डांसर जीत ली तो क्या हुआ, डॉक्टर भी बन। पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, पर मेरे को आगे जाके कोरियोग्राफर बनना है। अच्छा। ओके वर्तिका, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक फुल पैक जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको कोरियोग्राफ करना कितना मुश्किल होता है या कितना इजी होता है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि ये तो ऑलरेडी सीखा सिखाया है, तो उसको बताने में या सिखाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बट आई नो समवेयर कि एज अ कोरियोग्राफर आपको भी कुछ दिक्कतें या कुछ मुश्किलें आई होंगी इनको कोरियोग्राफ करने में, तो वो क्या थी? जी दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं कुछ मायने में इजी भी है, कुछ मायने में डिफिकल्ट भी है। उनके लिए तो है ही, क्योंकि वो डबल मेहनत कर रहे हैं हमसे, बच्चे। और प्लस नया एक्सपीरियंस है उनके लिए। हम लोग शायद एक दो बार ये एक्सपीरियंस किए हैं, तो हम लोग थोड़ा समझ गए हैं कि कैसे होता है या क्या होता है। उनके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। और मतलब इतना टाइम तक रिहर्सल करना, लगातार करना, नई नई चीजों के साथ करना, मतलब बहुत कुछ कॉन्सेप्ट वाइज, या कोई आ रहा है उनके गाने पे करना है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का। क्योंकि हम जब ऐसे रिहर्सल करते हैं तो अपने हिसाब से गाना लगा के अपने तरीके से करते हैं, पर वहां पे कुछ चीजें हमें चूज करके मिलती है कि हाँ ऐसा ही इस पे बेस्ड करना है, तो वो सब भी एक टास्क है, एक नया कुछ सीखने मिलता है बच्चों को। और थोड़ा इजी भी है, क्योंकि बच्चे जैसे मतलब अभी इतना ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और डिफरेंट है, बहुत अलग है, तो उनकी इतनी ट्रेनिंग भी हुई है डांस में कि
हम अगर कुछ बता रहे हैं तो वो जल्दी सीख पाते हैं और कर पाते हैं, तो दोनों चीजें हैं। तो मतलब इन शॉर्ट आप दोनों इतने मतलब इतना डांस कर चुके हो कि अब आपको डांसिंग में तो क्या है, ये मुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता अब डांसिंग में। इट्स लाइक बाएं हाथ का खेल हो चुका है अभी ऐसा मेरे। ऐसा भी नहीं है, पर वो वही है कि रिहर्सल अच्छे से किए हो तो फिर वो एक फीलिंग आती है कि हाँ अभी स्टेज पे अच्छे से होगा, तो वो रिहर्सल टाइम बहुत मैटर करता है, वो अच्छे से करने के बाद फिर वहां पे मजा आता है बहुत। तो तो हम दोनों के लिए वो रेशम का रुमाल जिसमें बैलेंसिंग किए थे, हम तो जिंदगी में कभी नहीं किए, ये भी नहीं किए। तो वही, वो तो टास्क था। पर मजा बहुत आया। तो अब एज अ विनर ये जर्नी खत्म हो गई है, तो फिर क्या फीलिंग है, लाइक कि खत्म हो चुका है सब कुछ, वापस से वो मोमेंट जीतना है, या इट्स लाइक कि चलो अब तो जीत गए, अब क्या करना, अब ठीक है अब कुछ नया देखेंगे। बहुत मिस करूंगी मैं ये मोमेंट को, क्योंकि मेरे साथ थी वर्तिका दीदी, जो बहुत हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हुआ था, एकदम बहनों जैसा। तो मैं ये बहुत मिस करूंगी, और अभी तो जीत गई, पर मैं आगे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहूंगी इंडिया को, तो मैं आगे के लिए मेहनत कर रही हूँ अभी। तो वर्तिका, आपके आगे के प्लान्स क्या, आई मीन आप डांस प्लस से फिर स्ट्रीट डांसर, फिर मतलब मूवीज में आके वापस से टेलीविजन रियलिटी शोज, क्यों, वाई? पसंद है मेरे को, मतलब ऐसा स्टेज पे परफॉर्म करना, और ऐसा ये फीलिंग ऐसे सराउंडिंग में डांस वाले लोगों के साथ, मतलब अच्छी फीलिंग है, बस वो मेरे को वो एंजॉय करना है, वो फीलिंग, बस और कुछ नहीं। ओके, तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डांस करना है। अकम्प्लिशमेंट, या फिर जो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना था, ये मुझे मिल गया, इट्स लाइक दैट, अब मुझे इसको एंजॉय करना है। आगे करते रहना है कुछ ना कुछ एक स्टेप, कि हाँ कुछ ये नया सीख रहे हैं, कुछ ये नया सीख रहे हैं आगे, और आगे भी कर रहे हैं। पर एक मतलब जैसे आप बोले ना, तो एक फीलिंग की डांस वाले जोन में या डांस से रिलेटेड चीजें करने का वो एक फीलिंग मतलब अलग है, तो वो हर चाहिए जगह टाइम। डांसिंग की वाइब्स चाहिए आपको। हाँ, करेक्ट। हम ऐसे ऐसे करके अभी इंटरव्यू करें? ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू करें, चलेगा। सौम्या, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको डांस करते हुए देना है, क्योंकि मैं भी डांस करते हुए क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, कूल। जो भी कंटेस्टेंट्स थे उनमें से सबसे अच्छे बॉन्डिंग आपकी किनके साथ हुई, और आप सबसे ज्यादा क्या है जो आप इंडिया बेस्ट डांसर के बारे में मिस करेंगी एंड डांस करते करते? सबके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, तो फिर बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ। और मैं सबको मिस करूंगी, मैं स्टेज पे डांस करना मिस करूंगी, जो भी ऐसे हमारा वो सराउंडिंग बनता था, वो सब बहुत मिस करूंगी मैं। सभी कंटेस्टेंट्स के साथ डांस करना भी मिस करूंगी, खाना मिस करूंगी, उनके साथ रहना मिस करूंगी, क्योंकि हम होटल पे भी बहुत मजा करते थे। हार्ड हार्ड। ये सौम्या सेक्शन यार। भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अब वर्तिका, आपसे सवाल है कि आप इंडियाज बेस्ट डांसर के बारे में क्या मिस करेंगी, और आपको भी सेम स्टाइल में आंसर करना है, क्योंकि मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। ओह शिट, कॉमेडी। हम इंडिया बेस्ट डांसर नो नो के नो बारे नो, में। कीप डांसिंग। ठीक है, तो हम इंडिया बेस्ट डांसर के बारे में पहले तो सौम्या को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, और फिर जब ये सौम्या को आशा मैम आई थी और उसको नटराज जी दी थी, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तो थैंक यू उनको, और सबको बहुत मिस करेंगे। पता नहीं क्या बोले, सब मिक्स हो गया डांस के साथ। कोई बात नहीं, डांसिंग अच्छी थी। हम एडिट नहीं करेंगे इसको। ओके, तो सौम्या, आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? मेरे लिए भी सबसे बेस्ट मोमेंट यही था, जब आशा जी आई थी और उन्होंने नटराज जी की मूर्ति गिफ्ट की थी, और छोटी एलेन का नाम दिया था मुझे, तो बहुत खुशी हुई थी तब।
एज अ कोरियोग्राफर जब आपको कोई कंटेस्टेंट दिया जाता है या कोई नया शो आता है और नए लोग आते हैं, तो इज दैट कि आप पिक करते हैं या वो ऑलरेडी आपके लिए डिसाइडेड होते हैं कि ये कंटेस्टेंट आपके लिए होंगे? एक्चुअल में उनका ही होता है, पहले से वो डिसाइड करते हैं, वैसा है। तो और अगर हमारा भी कुछ चॉइस है तो मतलब हम डिस्कस करके वैसे सब डिस्कशन होता है, वैसा है। ओके, तो हाँ जी। इज इट लाइक कि आपको सौम्या, ठीक है आपका तो ऑलरेडी डिसाइडेड था, तो फिर जब आपको सौम्या हैंड ओवर हुई तो व्हाट वाज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आती है ना कि आपको इनको फिनाले तक लेके जाना है, क्योंकि डे बाय डे एक्ट्स का एक ग्रोथ होता है, एक ग्राफ ऊपर जाता है, करेक्ट। और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम तो शायद 2-3 मिनट का सेक्शन देखते हैं, बिहाइंड आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि जो कोरियोग्राफर होते हैं वो आपके लिए एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि या तो वो संवरते हैं नहीं तो बिखरते हैं, इट्स लाइक दैट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आती है तो आपका क्या माइंडसेट होता है कि इस चीज को कैसे आगे लेके जाना है, या सौम्या को कैसे आपने नरिश किया विनर बनाने के लिए, या आप अपने बाकी कंटेस्टेंट्स, क्योंकि अब आपको आदत हो चुकी है तो फिर तो सबसे पहले जब भी सौम्या मिली मेरे को, तो मेरे दिमाग में स्टार्ट से था, जब भी हम सौम्या का डांस देखे, कि मेरे को लगता है कि शायद सौम्या मिलेगी। और हम खुश भी थे बहुत अगर कि सौम्या मिले मेरे को, क्योंकि हमारा स्टाइल थोड़ा मिलता है। तो हम ऐसे थे कि थोड़ा इस बार लड़की लड़की जैसा वाला डांस करने पूरा पूरा ऐसा गर्लिश, थोड़ा मेरे स्टाइल से जो मैच करता है वैसा वो मीका वाला स्टाइल हमारा थोड़ा देखने को मिलेगा। थोड़ा ऐसा। तो वो दिमाग में था, मतलब बहुत खुश थे हम कि सौम्या मिलेगी। और फिर जब भी आई सौम्या, तो मतलब हमारा जो पूरा जर्नी रहा है ये रिहर्सल हॉल का, वो बहुत ही मजेदार रहा है। हम लोग बहुत मजे में रहते थे पूरे टाइम। और प्लस मतलब बस हमारे दिमाग में ये रहता था रिहर्सल करते वक्त कि बस अच्छा परफॉर्म करना है। इसको भी हमेशा ही बोलते रहते थे कि ज्यादा सोचो मत कुछ भी, बस परफॉर्म करने पे ध्यान दो और अच्छे से परफॉर्म करना है अपने को, वो इम्पोर्टेंट है। खुद को एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ आज थोड़ा ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो फीलिंग आनी चाहिए। और हमारे साथ इस जर्नी में सोनल दीदी हैं, जो IBD 1 में थी, तो वो भी थी। तो हम दोनों के लिए और भी ये जर्नी बहुत मजेदार और स्मूथ वो थी। तो हम दोनों बहुत ऐसा अच्छा फील करते थे, वो पूरे टाइम हमारे साथ थी। तो यस, थैंक यू उनको भी कि हम दोनों को झेल रही थी वो, हम दोनों बहुत परेशान करते हैं उनको। एंड सौम्या को थैंक यू, क्योंकि वो भी ये सब अच्छे से होने दी। थैंक यू। तो वर्तिका, आपके पास ज्यादा जर्नी है शेयर करने के लिए, फ्रॉम अ कंटेस्टेंट टू डिफरेंट थिंग, तो अभी तक आपने अपनी डांसिंग जर्नी में क्या ऐसी चीज है जो सीखी है जो कि आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी? एक चीज सीखा हूँ कि जब भी मैं डांस प्लस से भी या किसी से भी ऐसा मिलता हूँ, मतलब जितने भी लोग से अभी तक हम मिले, जैसे रेमो सर हुए, धर्मेश सर हुए, जितने भी लोग, तो मतलब वो लोग हमेशा सबसे बहुत ही, मतलब इतना अच्छे, कैसे बोलूं, कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे को नहीं पता। पर सबके साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही हम्बल रहते हैं। ओके। और बस वही कि मतलब हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबके साथ, कोई भी हो। तो ये सीखने मिला है बस, मतलब ये देख के। और सौम्या, आपको आईबीडी की जर्नी से, क्योंकि आपकी डांसिंग जर्नी हमें यहीं से दिखी है, उससे पहले आपकी जर्नी हमें दिखी नहीं, तो वहां से ले आईबीडी की जर्नी से कौन सी ऐसी चीज है जो आपने सीखी जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी? खुद को लेट डाउन नहीं करना चाहिए और खुद को मोटिवेट रखना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सक्सेस आएगा। हार्ड। ओके वर्तिका, आपकी जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ हमेशा से था। मैंने कहीं देखा था या कहीं पढ़ा था कि आपकी फैमिली शिफ्ट आपकी वजह से हुई थी, आपकी डांसिंग का सपना पूरा करने के लिए। एंड सौम्या की फैमिली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो आपको क्या फील होता है कि फैमिली का सपोर्ट टुवर्ड्स एनीथिंग यू डू इन लाइफ, बी इट डांसिंग या कुछ भी, तो कितना इम्पोर्टेंट है, या आपको क्या फील हुआ इन योर बैड डेज? मे बी होंगे आपके भी कुछ बैड डेज होंगे जहाँ पे एक सेल्फ डाउट वाली चीज आपके अंदर आई होगी, तो करेक्ट, कितना ज्यादा करेक्ट, करेक्ट। इंकरेजिंग होता है फैमिली, या फिर क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज थोड़ा सा तो पीस ऑफ।
मेरे को लगता है कि किसी के भी जर्नी में मॉम डैड मम्मी पापा का साथ होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बचपन से लेके अभी तक जब तक हैं मतलब उनके साथ ही रहते हैं, मतलब उनके साथ ही बड़े हुए हैं, तो उनका सपोर्ट तो मतलब सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए हर तरीके से, अंदर बाहर सब जगह से। क्योंकि तभी हम बहुत पावरफुल फील करते हैं कि अच्छा मम्मी पापा बोल दिए हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा अभी ये। मतलब और कोई बोलता है तो इतना इफेक्ट नहीं करता है जितना अपने लोग अपने मम्मी पापा बोल देंगे तो होता है कि अच्छा पापा बोल दिए, अरे हो जाएगा बेटा आपसे, हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा भी, मतलब फिर हम उसके लिए वो वर्क भी करने लगते हैं और अंदर से पूरा वो ताकत आ जाता है कि हो जाएगा। तो मेरे को लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई पेरेंट्स अगर नहीं थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को तो उनको करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कभी कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि शायद नहीं होगा ये चीज में तो क्या, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हो जाएगा तो आप एक बार सपोर्ट करिए, तो आपके बोलने से या आपके शायद सपोर्ट करने से वो हो जाएगा, वो कर देगा। तो भरोसा करिए, जरूर होगा ऐसा। तो अब ये सवाल सौम्या के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज अब उनके भी पेरेंट्स टोटली उनको सपोर्ट करने लग गए हैं। तो सौम्या, आपके लिए कैसी फीलिंग है? लाइक एक टोटली डिफरेंट नेगेटिव आपके पापा थे इस चीज को लेके, उनको प्रूव किया आपने कहीं ना कहीं, दुनिया को तो बाद में प्रूव किया, पहले अपने फादर को प्रूव किया आपने कि यू कैन डू इट। आपकी मदर का आपके साथ हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो ये फीलिंग कैसी थी आपके लिए? बहुत ही अच्छा फीलिंग है मेरे लिए, क्योंकि पहले पापा नहीं करते थे सपोर्ट, क्योंकि पापा का कहना था डांसिंग में आगे कुछ है नहीं, तो इसलिए पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। पर ऐसे पापा बहुत प्यारे, बहुत ऐसे संभाल के रखते हैं मुझे, बस उसमें पापा का कहना था कि आगे जाके कुछ नहीं। पर फिर बाद में जो भी मेरे परफॉर्मेंसेस देखे पापा ने, बहुत अच्छे जा रहे थे। और जो भी हमारे गेस्ट्स आते थे शो में और हमारे जजेस जो है पापा को बहुत समझाते थे, फिर जाके पापा ने चेंज हुए पापा खुद। और तब पापा खुद बोले कि अभी डांसर ही बनेगी, तब से पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं और सब सपोर्ट करे, पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी। तो बहुत अच्छा लगता है, अभी सब सपोर्ट कर रहे हैं मेरे ड्रीम को, और अब मैं और कुछ अचीव कर पाऊंगी जो मुझे चाहिए। ओके वर्तिका, तो अब काफी टाइम हो चुका है, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। थैंक Yes, यू सो मच ये सेशन, ये इंटरव्यू करने के लिए। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड ट्रस्ट मी, definitely. वन ऑफ द फनीएस्ट, या बोलूं मैंने जिसमें बहुत ज्यादा फन किया है, इट्स लाइक दैट। तो मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। आप लोगों का पता नहीं मैंने आपको इरिटेट किया या क्या थैंक यू, हमें भी बहुत मजा आया आपसे बात करके। हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो जो है वो टेली सफर यूट्यूब चैनल पे जाने वाला है, तो आप सब प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो पे।